नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से वाहनों के ब्रेक सिस्टम के ब्रेक कैसी होनी चाहिए इसके बारे में साधारण शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि ब्रेक जो न गाड़ी को चलने से रोक सके, ब्रेक जो गाड़ी को चलने से रोक सके बल्कि निश्चित समय और निश्चित दूरी के अंदर गाड़ी के ब्रेक लग जाने चाहिए। पर गाड़ी निश्चित समय में ब्रेक दबाते ही खड़ी हो जानी चाहिए। इस प्रकार से ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में पुराने समय के बजाय गाड़ियाँ ज़्यादा तेज़ी से चलाई जाती है, इसलिए तेज़ स्पीड की गाड़ी को रोकने के लिए अच्छे ब्रेक सिस्टम का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज के समय में डेवलप हुई है, इसके अनुसार गाड़ी की स्पीड, जो उसका आरपीएम है इंजन का, गाड़ी की जो स्पीड है वो काफ़ी पिछले समय से, पुराने समय से इस समय के जो वाहन हैं उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई है। आरपीएम उसका टेक्नोलॉजी के अनुसार और उसकी रोड के अनुसार, क्योंकि रोडें बहुत सुंदर बनी हैं और उसके अनुसार गाड़ी का जो आरपीएम है, जो उसके इंजन का आरपीएम है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है। और इसी अनुसार जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हुई है तो ब्रेकों का, जो वाहनों में जो ब्रेक का विकास हुआ है वो काफ़ी सुंदर हुआ है। जो अच्छे ब्रेक के जो सिस्टम हैं, जो अच्छे ब्रेक हैं, वो निर्माता कंपनी ने अच्छे ब्रेक तैयार किए हैं, जो आज की सड़क के अनुसार और जो वाहन के आरपीएम के अनुसार, गाड़ी की स्पीड के अनुसार अच्छे ब्रेक का निर्माण हुआ है। बजाय पुराने समय के ब्रेक, उस समय जो सड़क की जो स्थिति होती थी, सड़क के अनुसार, गाड़ी के स्पीड के अनुसार जो ब्रेक, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था वो भी उस समय के लिए अच्छा था, लेकिन उसमें इतना अच्छा सिस्टम ब्रेक का बाद में ही डेवलप हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जिस प्रकार से गाड़ियाँ, वाहन बने हुए हैं, अच्छे सिस्टम का कम समय में कम दूरी पर ब्रेक, अच्छी पकड़ और सड़क कैसी भी अच्छी हो चाहे ख़राब हो, तो ब्रेक पेडल पर जैसे ही पाँव रखते हैं, जैसे ब्रेक को दबाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक जो लगते हैं, इमरजेंसी ब्रेक का लगा करके, तुरंत ब्रेक लगा करके गाड़ी कम समय और कम दूरी पर ही खड़ी हो जानी चाहिए। इस प्रकार के ब्रेक का विकास धीरे धीरे अच्छा टेक्नोलॉजी के अनुसार निर्माता कंपनी ने तैयार कर दिया है। और जो ब्रेक सिस्टम सड़क पर, चाहे बरसात का समय हो, चाहे मौसम सूखा हो और चाहे ज़मीन गीली, किसी भी प्रकार की सड़क में किसी भी प्रकार का वो हो, तो उसमें ब्रेक को इस प्रकार से होना चाहिए कि वो कम समय में और कम दूरी पर गाड़ी को रोक सके और पैडल पर कम जोर पड़े। असली जो वाहन चालक जब गाड़ी को रोकता है तो उसके ब्रेक इस प्रकार के होने चाहिए कि वो चाहे मौसम जो भी हो और सड़क जिस प्रकार की भी हो, गाड़ी का ब्रेक गाड़ी को आसानी से कम समय और कम दूरी पर रुक जाना चाहिए। और उसके बाद जो ब्रेक, जो उसके पार्ट्स हैं, वो ज़्यादा उस पर दबाव या घिसे ना,
इस प्रकार के ब्रेक होने चाहिए गाड़ी के। और स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है, सबसे पहले ज़्यादा लोड ब्रेक ख़राब होने पर या ब्रेक सही एडजस्टमेंट न होने पर उसका ब्रेक लगाते ही उसका सबसे ज़्यादा स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर फर्क पड़ता है। जैसे किंग पिन इंक्लिनेशन है, टू इन है, टू आउट है, और कैमर एंगल है, कैस्टर एंगल है, इसमें 5 प्रकार की जो चीज़ें हैं इस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। जो उसके एंड हैं इनमें किंग पिन पर ये ज़्यादा जोर पड़ता है। इसलिए जो ब्रेक इस प्रकार के होने चाहिए कि वो स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर उसमें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और ब्रेक जो है गाड़ी आसानी से रुक जानी चाहिए और उसमें ज़्यादा आवाज़ ना आए। चारों पहिए ब्रेक की, गाड़ी के जो चारों पहियों के ब्रेक हैं वो बराबर सड़क पर चारों पहियों पर बराबर लगने चाहिए। और उसके जो हैंड ब्रेक है, जो पार्किंग ब्रेक इस प्रकार का वाहन पर डेवलप होना चाहिए, इस प्रकार का हो। इस प्रकार से ब्रेक की देखरेख इस प्रकार से की जाए। निर्माता कंपनी ने तो वाहन में पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक, उसमें सारा सिस्टम को ठीक ढंग से उसका एडजस्टमेंट दिया है। लेकिन जब धीरे धीरे गाड़ी का समय ज़्यादा होने लग जाता है तो उसको देखभाल इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो हैंड ब्रेक और जो पार्किंग ब्रेक, जिसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं या हैंड ब्रेक, इस प्रकार का हो कि फुट ब्रेक अगर काम ना करे, अगर फुट ब्रेक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो हम वाहन को धीरे धीरे करके गियर को डाउन करके के गाड़ी की स्पीड को कम कर करके हम जब गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो उस समय उसका हैंड ब्रेक से हम गाड़ी रोक सके। इस प्रकार का हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक इस प्रकार का होना चाहिए। उसकी देख रेख इस प्रकार से वाहन चालक को करना चाहिए अपने ब्रेकों की, क्योंकि फुट ब्रेक जब अचानक फेल हो जाते हैं तो उस समय वाहन चालक सबसे पहले घबराए मत सड़क पर, और अपनी गाड़ी को, आगे से आने वाली गाड़ियों को और उसमें पैदल यात्री जो भी चल रहे हैं, जो सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए गाड़ी के जो गियर हैं, आपकी स्पीड कितनी है, उन गियरों को डाउन करें और उसके छोटे से छोटे मतलब 1 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर गियर में लाने की कोशिश करें और गाड़ी न्यूट्रल ना होए। अगर न्यूट्रल होती है गाड़ी तो और स्पीड पकड़ लेगी। इसलिए वाहन चालक को इतना अपने आप में नियंत्रण रखना पड़ेगा और वाहन को धीरे धीरे करके स्पीड कम करें और उसके बाद जगह सही मिलने पर या स्पीड आप हैंड ब्रेक का प्रयोग करें। हैंड ब्रेक को खींचें तो हैंड ब्रेक जो है कम स्पीड पर गाड़ी को रोक सकता है। लेकिन आपने हैंड ब्रेक की देख रेख या आप उसको समय समय पर उसको मेंटेनेंस का करते रहे। अगर आपका हैंड ब्रेक सही है तो फुट ब्रेक अचानक फेल हो जाने पर आप उसको हैंड ब्रेक के माध्यम से स्पीड कम हो, अगर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है तो हैंड ब्रेक के माध्यम से गाड़ियां रुक जाती हैं। और या आप इस प्रकार की मिट्टी या कोई जहाँ पर कि आगे कोई आदमी ना हो, कोई पशु, कोई जानवर, कोई बच्चा या रोड पर कोई इस प्रकार का वाहन, उस साइड को जा कर के गाड़ी को के टायरों को उस मिट्टी में या उस आराम से उतार करके भी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार का ब्रेक का जो सिस्टम है आपकी गाड़ी का, आपको देख रेख अपनी गाड़ी की ब्रेकों की करनी है, क्योंकि हैंड ब्रेक अगर आपका सही है तो आपके जो वाहन को आप रोक सकते हैं। अगर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है तो वाहन का नियम जो भी है, आप वाहन को हमेशा अपने स्पीड लिमिट पर ही चलाएं और उसमें जो लोड है, लोड की क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोड ना डालें। और निर्माता कंपनी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके गाड़ी की आरपीएम के अनुसार रोड को सही
स्पीड के अनुसार जो ब्रेक को डेवलप किया है उन्होंने। जो कंपनी ने गाड़ी तैयार की है उसमें उन्होंने जो गाड़ी के इंजन का आरपीएम है और जो गाड़ी की स्पीडें हैं, जो आजकल की जो रोडें सड़कें बहुत सुंदर बन गई है, अच्छी बन गई है, उसी स्पीड के अनुसार से उन्होंने ब्रेकों का जो आविष्कार, जो ब्रेकों का डेवलपमेंट किया है। और बहुत सुंदर ब्रेक हैं, लेकिन आपको अपने ब्रेकों की देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैंड ब्रेक का भी ध्यान अवश्य रखें। और जब आप की गाड़ी धीरे धीरे समय ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। वर्कशॉप में जा कर के हैंड ब्रेक को सही रखें, क्योंकि हैंड ब्रेक से काफ़ी, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में हो गई और आपकी ब्रेक ना लगे तो आप धीरे धीरे कम करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं हैंड ब्रेक से, जो पार्किंग ब्रेक है। तो इस प्रकार से जो ब्रेक नहीं लगने से ब्रेक फेल से जुड़ी कुछ इस प्रकार की ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जैसे ब्रेक फेल होने से बचने के लिए ब्रेक सिस्टम का समय समय पर वाहन चालक को वर्कशॉप में जा कर के निरीक्षण करना, रखरखाव उसका मेंटेनेंस करना वाहन स्वामी या वाहन चालक की जवाबदारी है, और उसको अच्छी ढंग से मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि जब ये काम ख़राब हो जाते हैं तो उस समय ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक माने गए हैं, क्योंकि ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम वाहन में उसका देख रेख, उसका मेंटेन करना वो वाहन स्वामी या वाहन चालक की पूरी जवाबदारी, सर्वप्रथम जवाबदारी है कि उसको समय समय पर वर्कशॉप में जा कर के उसका निरीक्षण कराएं और उसको अगर ख़राब है तो उसको सही सलामत से रखें। अगर कार का ब्रेक फेल अचानक हो जाता है तो आपको सबसे पहले, कार या कोई भी वाहन का ब्रेक अगर ना लगे सड़क पर चलते समय, तो आपको सबसे पहले आप घबराएं नहीं और आप शांत ढंग से गाड़ी को, जो उसकी स्पीड है, स्पीड को कम करने की कोशिश करें गियरों के माध्यम से। अगर गाड़ी के आपका चौथा गियर या तीसरा, चौथा, पांचवा गियर इस प्रकार से गियर लगे हैं तो सबसे पहले आप गियरों को डाउन करने की कोशिश करें, नीचे करने की कोशिश करें, 2 या 1 नंबर पर लाने की कोशिश करें। जब आप 1-2 नंबर पर गाड़ी को की गियरों को डाउन कर लेंगे, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। तो उसमें आप जो है, जो आपका हैंड ब्रेक, बगल में जो हैंड ब्रेक है या जो पार्किंग ब्रेक जिसको कहते हैं, उस ब्रेक को खींच करके आपकी गाड़ी आराम से नियंत्रित हो जाएगी। या तो जो इससे पूर्व बताया कि अगर सड़क पर इस प्रकार के कहीं पर मिट्टी की टीले या इस प्रकार से जहाँ पर कोई आदमी नहीं, सुनसान जगह, वहाँ पर आप गाड़ी को धीरे धीरे करके रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से कोशिश करें और इस दौरान ब्रेक को भी दबाते रहें। अगर आपने गियर डाउन करें तो क्लच के माध्यम से आप 5वां गियर से चौथा गियर में, चौथा गियर से तीसरे गियर में, तीसरे गियर से दूसरा से पहले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी न्यूट्रल ना हो, गियर लग जाने चाहिए डाउन होते समय। जब गियरों को डाउन करें तो उसमें ये ना हो कि आपका गियर ही नहीं लग रहा, गाड़ी न्यूट्रल हो गई तो न्यूट्रल से गाड़ी और ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। तो इसलिए आप जो हैं उस समय ब्रेक को भी दबाते रहें, ब्रेक को लगातार दबा करके ले जाएं और शांत हो करके पहले घबराए नहीं। अगर बाइक का ब्रेक ना लगे, अगर बाइक है, छोटी 2 व्हीलर है, उसका ब्रेक अगर फेल हो जाता है अचानक या ब्रेक ना लगे, तो उसमें भी जब आप गति को कम हो जाए, उसको भी गियर डाउन करके या एक्सीलरेटर है तो एक्सीलरेटर के माध्यम से या सड़क के माध्यम से आप उसको धीरे धीरे उसको डाउन करने की कोशिश करें, उसको रफ्तार को कम करने की कोशिश करें। जब आपकी बाइक की जो रफ्तार कम हो जाए तो धीरे धीरे आप जो ज़मीन पर पाँव को घर्षण से रोक सकते हैं। परंतु जब उसकी स्पीड कम हो जाए तभी आप सड़क पर पाँव को घर्षण के माध्यम से बाइक को रोकने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आपको गिरा देगा या आपके पाँव पर चोट लग सकती है, आपको गाड़ी भी गिर सकती है। इसलिए जो है उसको नियंत्रित करने के लिए उसकी स्पीड को कम करें। तो ये वजह, लगातार ब्रेक लगने से ये किस वजह से ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक नहीं लगते हैं, ये वजह ये है कि लगातार ब्रेक से
जो आप पाँव से ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है आप गाड़ी को ओवर स्पीड, ओवरलोड और ओवर स्पीड सड़क पर करेंगे तो आपको बार बार ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा और बार बार इस ब्रेकों को इस्तेमाल करके गाड़ी की ब्रेक नहीं लगने के चांस हो जाते हैं, मतलब ब्रेक फेल होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए जो सड़क के अनुसार, जो रोड के अनुसार, जो गाड़ी का जो सीमित लोड और रोड के अनुसार जो उसमें लोड की क्षमता है, गाड़ी की स्पीड की जो क्षमता है, उसी पर चलें और सुरक्षित रहें। और ज़्यादा लोड डालने से भी ब्रेक फेल होने की संभावना हो जाती है। और सही गियरों का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पीड चल रहे हैं तो आपकी निश्चित है कि आपका कुछ समय बाद आपके ब्रेक काम करना कम कर देंगे और एक स्थिति इस प्रकार की आएगी कि आपकी ब्रेक नहीं लग सकते हैं। इसलिए आप जो ब्रेक का रखरखाव, जब गाड़ी का फर्स्ट ब्रेक, हॉल्ट ब्रेक और उसके बाद जो हॉल्ट ब्रेक है, हॉल्ट ब्रेक में आपने गाड़ी को ब्रेकों को चेक करना है और उसको जब ज़्यादा समय हो जाने पर सड़क पर किलोमीटर कुछ चलने के बाद अगर आपकी ब्रेक सही नहीं लग रही गाड़ी तो वर्कशॉप पर ले जाएं और उसको चेक करें। तो इस प्रकार से उसमें जो ब्रेक ऑयल या आपकी ब्रेक शू हैं या उसके गाड़ी के जो ड्रम हैं, ड्रमों के जो टायर के जो ड्रम हैं अंदर, उनका भी आपको समय समय पर निरीक्षण करेंगे। आप ब्रेक शू को चेक करेंगे तो आपके जो ब्रेक अगर पार्ट्स कमज़ोर हो गए तो आप तुरंत वर्कशॉप में जाकर फिट करें, जिससे कि आपको अभी भी वाहन से धोखा न मिल सके। क्योंकि जब कभी भी कोई कंपनी गाड़ी को बनाती है तो उसमें सभी चीज़ को ध्यान में रख कर के रोड, गाड़ी का आरपीएम, गाड़ी की स्पीड सब ध्यान में रख के प्रत्येक वाहन का ब्रेक, हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जो आविष्कार हो चुका है। लेकिन आप अगर उसका ब्रेकों का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते हैं सड़क पर या गाड़ी में लोड, सही ढंग का लोड जो उसमें क्षमता है उसकी क्षमता से आवश्यक अधिक लोड को डालते हैं और अधिक स्पीड पर चलते हैं, रखरखाव नहीं करते हैं, आप उसकी होल्ड ब्रेक नहीं करते हैं, उसकी फर्स्ट ब्रेक नहीं करते हैं और उसकी जो होल्ड ब्रेक है वो नहीं करते हैं, तो आपकी गाड़ी के ब्रेकों में कभी ना कभी फ़र्क पड़ जाएगा। ब्रेक में थोड़ा भी कमी आती है तो आप तुरंत वर्कशॉप में जाएं और उसको एक बार पूरी ढंग से गाड़ी की ब्रेकों को ठीक करें। इस वीडियो के माध्यम से आज की वीडियो के माध्यम से ब्रेक के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है, साधारण शब्दों में अपने जो अनुभव के अनुसार कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बाकी जानकारियाँ आपको समय समय पर देते रहेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप अपने वाहन को सुरक्षित रखने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम को हमेशा हॉल्ट ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक और हॉल्ट ब्रेक के अंदर हर चीज़ सबसे प्रथम इसको अवश्य देखें और ख़राबी होने पर वर्कशॉप पर ले जाएं, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आपके वाहन से कोई सड़क पर कोई अनजान आदमी या कोई पशु, कोई जानवर, बूढ़ा बच्चा, जानवर, कोई अंधा आदमी, इस प्रकार का कोई आपके वाहन की उसमें ना आए। इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम पर ही मुनासिब करती है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही जानकारी देने का प्रयास किया गया है। नमस्कार।